बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान यानी साइंस का चैप्टर 7 जंतुओं और पादप में परिवहन। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपके लिए कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी में दिए गए प्रक्रमों से मिलान कीजिए। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं बच्चों इस प्रकार से कॉलम ए और कॉलम बी। और क है यहाँ पर रंध्र, ख है जाइलम और ग है मूल रोम और ग है फ्लोएम और ग है क्लोरोप्लास्ट। और इसके साथ आपने यहाँ पर इन्हें जो है मिलान करना है इनके साथ। तो आइए कैसे मिलान करेंगे उत्तर में देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ये है आपका उत्तर और यहाँ पर आप लिखेंगे कॉलम ए, कॉलम बी रंध्र के साथ लिखेंगे वाष्पोत्सर्जन और ख वाले में जाइलम के साथ लिखेंगे जल का परिवहन, मूल रोम के साथ लिखेंगे जल का अवशोषण और फ्लोएम के साथ भोजन का परिवहन और क्लोरोप्लास्ट के साथ लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। इस प्रकार से आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना आपके लिए रिक्त स्थान छोड़ रखे हैं, आपने यहाँ पर भरना है। और यहाँ पर जो है क है आपके लिए हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है आप सोचिए, अभी हम आपको उत्तर बताएंगे बच्चों। और ख वाला है हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कौन सी कोशिकाओं में यहाँ पर आपको लिखना होगा। और धमनियाँ और सिराएं के जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं, यहाँ पर आपको लिखना है। और इसी प्रकार से घ वाला है हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ लिखना आपको। और मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ है, तो क्या है यहाँ पर आपको लिखना है। इसी प्रकार से 6 वाला है पसीने में जल और होता है, तो क्या होता है यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों। और अगला है जय वाला वृक्क अवशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ आपको वरना है। और इसी प्रकार अगला है जय वाला वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुँचाने के कार्य में द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है। तो यहाँ आपको लिखना है, क्या लिखना है आइए उत्तर में जान लेते हैं। यहाँ पर क में लिखेंगे आप रक्त वाहिकाओं, ख में लिखेंगे लाल रक्त और ग में लिखेंगे कोशिकाओं, घ में लिखेंगे नब्ज और च में लिखेंगे मूत्र। और इसी प्रकार से 6 में लिखेंगे लवण और जय में फिर मूत्र लिखेंगे यहाँ पर और झ में लिखेंगे वाष्पोत्सर्जन। इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों में इन्हें भरें क ख ग के हिसाब से और आपका उत्तर हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से जो आपके खाली स्थान हैं उनमें आप क ख ग में भर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आइए बात करते हैं आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न। यहाँ पर कहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। और यहाँ पर आपको कुछ विकल्प मिलेंगे जिनमें से आपने सही विकल्प चुनना है। और क्या है पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा या मूल रोमों के द्वारा। उत्तर क्या होगा आपका अभी हम आपको बताएंगे। आइए पढ़ लेते हैं। अगला है यहाँ पर ख मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें यहाँ से आपको लिखना है छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर या पॉलीथीन की थैली में ढककर। आई बात समझ में। उत्तर में क्या लिखेंगे आप। क वाले में लिखेंगे फर्स्ट वाला जाइलम के द्वारा और ख वाले में लिखेंगे बच्चों थर्ड वाला पंखे के नीचे रखकर। इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है बच्चों चौथा प्रश्न यहाँ पर आपके लिए पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है समझाइए। तो यहाँ पर आप जो है उत्तर में लिखेंगे सभी पादपों व जंतुओं को भोजन ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन, जल आदि की आवश्यकता होती है। साथ ही शरीर के अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन की भी आवश्यकता होती है। उपरोक्त संवहन कार्यों के लिए विशेष ऊतक और अंग कार्य करते हैं। उन ऊतकों व अंगों का कार्य ही पदार्थों का परिवहन करना है। तो इस प्रकार से आप अपने इस चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ये आपका चौथा प्रश्न बच्चों और उसका उत्तर। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं पांचवा प्रश्न आपका क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे। यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे तो क्या होगा। उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों रक्त में पाई जाने वाली पट्टिकाणु शरीर की रक्षक हैं। जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो ये रुधिर कणिकाएं उन पर हमला बोलकर उन्हें नष्ट कर देती हैं और हमारे शरीर को कोई रोग नहीं होता। अतः इन कणिकाओं का कार्य एक सैनिक के समान है। इनकी उपस्थिति में हम बीमार नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये पांचवा प्रश्न है बच्चों और उसका उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका छठा प्रश्न है नंबर 6 पर रंध्र क्या है, रंध्रों के 2 कार्य बताइए। तो आपने देखे बच्चों रंध्र क्या होते हैं।
चलिए उत्तर में जान लेते हैं, रंध्र या स्टोमेटा। ठीक है, पौधों के पत्तों में पाए जाने वाली उन सूक्ष्म संरचनाओं को स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं जो गैसों का विसरण यानी आदान प्रदान करते हैं। यह रंध्रीय तंत्र एक खुला स्थान अथवा रंध्र दो अधिचर्म रक्षक कोशिकाओं और अनेक सहायक कोशिकाओं से घिरा होता है। आई बात समझ में? रंध्रों के बंद होने या खुलने की प्रक्रिया कोशिकाओं के गार्ड सेल्स द्वारा नियंत्रित होती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। ये छठा प्रश्न है आपका और उसका उत्तर याद भी करें साथ साथ। और इनके कार्य क्या हैं बच्चों? तो कार्य के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। नंबर 1, रंध्र ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं और दूसरा कार्य रंध्र वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। ठीक है, इसके बाद 7वां प्रश्न है बच्चों, क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है? उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर आप लिखेंगे पौधों की पत्तियां निरंतर वाष्पोत्सर्जन करती रहती हैं जिससे अतिरिक्त पानी को बाहर फेंक दिया जाता है। पानी की इस हानि की आपूर्ति जड़ से जल परिवहन द्वारा होती रहती है। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन से पौधे के अंदर कर्षण यानी कि खिंचाव उत्पन्न होता है जिसके द्वारा जल पौधे के शीर्ष तक पहुंच जाता है और पौधे की पत्तियों में जल व खनिजों की आपूर्ति होती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बच्चों, ये 7वां प्रश्न है और उसको उत्तर आप लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 8वां प्रश्न आता है यहाँ पर आपका और इसमें पूछा है रक्त के घटकों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे रक्त के घटक हेडिंग डालकर लिखेंगे। नंबर 1 प्लेज्मा और नंबर 2 रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं। ठीक है, और इसके बाद रक्त कणिकाओं के बारे में आगे आप लिख सकते हैं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरा पट्टिकाणु। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। ये 8वां प्रश्न है, उसका उत्तर। 9वां प्रश्न फिर है आपका, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? तो आप जानते हैं क्यों होती है, आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर लिखेंगे रक्त शरीर के सभी अंगों को अवशोषित भोजन व ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही रक्त उन अंगों से अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित कर बाहर निकालने का कार्य करता है। रक्त शरीर के सभी अंगों को होने वाली बीमारियों से भी बचाकर रक्षक की भूमिका अदा करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से आप अपना उत्तर लिखें बच्चों। 9वां प्रश्न है और उसका उत्तर आता है। फिर 10वां प्रश्न और यहाँ पर पूछा है रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? आप जानते हैं क्यों दिखाई देता है? उत्तर लिखेंगे रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं में एक लौह तत्व व लाल वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी वर्णक के कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, और इसके बाद 11वां प्रश्न है बच्चों, हृदय के कार्य बताइए। उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले हृदय के कार्य और हेडिंग डालकर लिखेंगे आगे। नंबर 1 शरीर के सभी अंगों यानी भागों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करना हृदय का कार्य है। और दूसरा कार्य क्या है? शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में हृदय सहायक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं हृदय के कार्य। इसके बाद 12वां प्रश्न है बच्चों, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? यानी उन्हें बाहर निकालना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर लिखेंगे जब शरीर की विभिन्न कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। प्रायः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है, वरना इन पदार्थों से शरीर को कुछ भी हानि होना संभावित होती है, यानी कि हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 12वां प्रश्न है ये। इसके बाद आता है आपका 13वां प्रश्न बच्चों और इसमें पूछा है मानव उत्सर्जन तंत्र यानी वृक्क का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो आप बना सकते हैं चित्र, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र या वृक्क का नामांकित चित्र। इस प्रकार से लिखने के बाद आप एक चित्र बनाएंगे जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर ये चित्र है पूरा, यहाँ पर वृक्क लिखा है, यहाँ पर मूत्रवाहिनी। इसी प्रकार से आपको एक किताब में अपनी पाठ्य पुस्तक में एक चित्र देखने को मिलेगा और उसे आप यहाँ से बना सकते हैं बच्चों। तो ठीक इसी प्रकार से बनाएं और आपका उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 7 विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।